क्या अमेरिका अब भारत पर ऐसा आर्थिक वार करने जा रहा है जिससे कारोबार से लेकर कूटनीति तक सब कुछ बदल सकता है? क्या रूस से तेल खरीदना भारत को इतना महंगा पड़ सकता है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर 100% टैरिफ लग जाए? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आगे बढ़ गया जिसने भारत, चीन और दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी? पूरी कहानी समझिए। अमेरिका की राजनीति में एक ऐसा कदम उठा है जिसकी चर्चा सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को तक हो रही है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम बिल को शुरुआती मंजूरी दे दी है। ये बिल अभी कानून नहीं बना है, लेकिन अगर आगे जाकर पास हो जाता है तो इसका असर कई देशों पर पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी बात समझिए। इस बिल के मुताबिक अगर कोई देश रूस से तेल या नेचुरल गैस खरीदना जारी रखता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस देश से अमेरिका आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो रूस से तेल खरीदने का असर सिर्फ एनर्जी ट्रेड तक नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे सामान के व्यापार पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से भारत और चीन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दोनों देश अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, अभी भारत पर कोई नया टैरिफ नहीं लगा है। ये बिल फिलहाल सिर्फ पहला चरण पार कर पाया है। अमेरिकी सीनेट में 86 सांसदों ने इसके पक्ष में और 12 सांसदों ने विरोध में वोट दिया, जिसके बाद इस पर आगे बहस का रास्ता खुला है। अब इस बिल को सीनेट के बाकी चरणों से गुजरना होगा। उसके बाद ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और तब जाकर ये कानून बनेगा। अब सवाल है कि अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? दरअसल अमेरिका का मानना है कि रूस की सबसे बड़ी कमाई तेल और गैस बेचकर होती है। अगर दूसरे देश रूस से एनर्जी खरीदना कम कर दें तो रूस की कमाई घटेगी और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ेगा। इस बिल में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ईरान को भी निशाने पर रखा गया है। इसमें ईरान के एनर्जी और वेपन्स सेक्टर को मिलने वाली फंडिंग रोकने के लिए पहले से लागू प्रतिबंधों को और सख्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी फिलहाल भारत के लिए कोई नई परेशानी नहीं आई है, लेकिन अगर यह बिल आगे चलकर कानून बन जाता है तो भारत समेत कई देशों के लिए व्यापार और एनर्जी पॉलिसी को लेकर नई चुनौती जरूर खड़ी हो सकती है। लेकिन इस बिल में सभी देशों के लिए एक जैसा रूल नहीं रखा गया है। जिन देशों की रूस से नेचुरल गैस इंपोर्ट 15% से कम है और जो धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। ये छूट खासकर कुछ यूरोपीय देशों को ध्यान में रखकर दी गई है। इस बिल को तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की थी, लेकिन बिल के अंतिम चरण से पहले ही उनका निधन हो गया। इसीलिए सीनेट में बिल पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लिंडसे ग्राहम रूस के खिलाफ अपने सख्त रुख और यूक्रेन के मजबूत समर्थक माने जाते थे। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी कैपिटल हिल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राहम को श्रद्धांजलि दी और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये बिल आखिरकार कानून बन जाता है तो क्या भारत को अपनी ऊर्जा नीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने की रणनीति अब अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों पर भारी पड़ सकती है? या फिर भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक कूटनीति के बीच पहले की तरह संतुलन बनाए रखने में सफल रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में अमेरिकी संसद की नेक्स्ट प्रोसेस और उसके बाद होने वाले फैसले तय करेंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।